नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। जहां भाजपा अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही है, वहीं जदयू लगातार 50-50 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये हैं कि लगातार मीटिंगों के बावजूद भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि क्या वो पीछे हटेगी। कल भी बहुत बड़ी बैठक हुई। बिहार के भाजपा के दो दिग्गज नेता, एक तो प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर और संजय जायसवाल, दोनों अपने शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से मुलाकात किए और उन्होंने बिहार की स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की। साथ ही साथ नीतीश कुमार की चुप्पी और राजद द्वारा दिए गए ऑफर पर भी बातचीत हुई। इन सब के बाद ये भी चर्चा हुई कि आखिर उत्तर प्रदेश के समीकरण पर बिहार में कोई जोड़ घटाव तो नहीं होगा। अंततः बात यही सामने आई कि एमएलसी के चुनाव की सीटों पर बात बन नहीं पाई। जदयू चाहती है कि 50-50 का फॉर्मूला हो, वहीं भाजपा ये स्पष्ट कर चुकी है कि 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है और बाकी की जो सीटें हैं उसे वो जदयू के लिए छोड़ने जा रही है। जदयू को इन सीटों में ही मांझी को और मुकेश सहनी को एडजस्ट करना होगा। मुकेश सहनी को लेकर भी भाजपा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो मुकेश सहनी को एक भी सीट देने नहीं जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और नया विवाद शुरू हो गया है। एनडीए के एक और घटक दल ने बगावत कर दी है। आपको बता दें कि पशुपति पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो पिछली बार 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से 1 सीट जीती थी उन्होंने और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। हाजीपुर और उसके आसपास के सीटों में उनको इंटरेस्ट है। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी ने प्रत्याशी भी तय कर रखे हैं। सुराबान सिंह के अलावा कई लोगों को चुनाव लड़ना है। ऐसी स्थिति में हमने मणिपुर से आने के दौरान भाजपा के नेताओं से स्पष्ट कर दिया था, एरोप्लेन में ही भूपेंद्र यादव का भी उन्होंने नाम लिया, कि हमें कितनी सीटें चाहिए। पिछली बार हम 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार हम केवल 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सीटों को लेकर हम पहले से तैयारी कर चुके हैं और हमने अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। इसलिए हमें उम्मीद है कि भाजपा जो फैसला लेगी उसमें हमारे हितों का ध्यान रखेगी। वैसे भी हम सरकार का हिस्सा हैं और हम केंद्र में भी हिस्सा हैं। हमारी स्थिति महत्वपूर्ण है, ऐसे में हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जहाँ वीआईपी, मांझी सभी एमएलसी सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं, वहीं जदयू चाहती है कि आधे सीटों का बंटवारा 24 में हो जाए, लेकिन इसको लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं अगर बात करें एनडीए के समस्याओं की, तो विभिन्न मुद्दों पर जिस तरीके से एनडीए फंसा हुआ है, लगता है एमएलसी चुनाव के टिकटों के बंटवारे के साथ ही कोई बड़ा टूट भी हो सकता है। जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि एनडीए में जहां पहले से ही 4 दल आपस में द्वंद्व में थे, वहीं अब 5वें दल ने भी दावेदारी ठोक कर मजबूती से कहीं ना कहीं यह एहसास करा दिया है कि बिहार एनडीए की समस्याएं समाप्त होने वाली नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।